हमारे भारत के संतों ने प्रेम के विषय में अपने अपने मंतव्य दिए हैं। भारत के संत कहते हैं, प्रेम हृदय की वस्तु है, परम गुह्य अनमोल। प्रेम हृदय की वस्तु है और परम गुह्य और अनमोल है। प्रश्न होगा ना भाई, जब हम भोजन करते हैं तो हमें टेस्ट आता है, स्वाद आता है, वो किसकी वस्तु है? वो जीवा की वस्तु है। अच्छा गाना सुनने पर जो आनंद आता है वो कहाँ का सब्जेक्ट, वो विषय किसका है? वो कान का विषय है ना। तो कान का विषय है सुनना, जीवा का विषय है टेस्ट लेना, हमारी ये त्वचा का विषय है स्पर्श करना, हमारे चरण का विषय है चलना, हाथों का विषय है काम करना। तो मन में प्रश्न होगा ना कि ये प्रेम करना ये किसका विषय है? ये प्रेम करता, ये हाथ प्रेम करता है, पाँव प्रेम करता है, हमारे पूरी बॉडी में, हमारे पूरे तत्व में ये प्रेम कहाँ से, ये किसका सब्जेक्ट है? तो हमारे आचार्यों ने कहा, प्रेम हृदय की वस्तु है, परम गुह्य अनमोल, कथनी में आवे नहीं, सके न कोउ तोल। ये प्रेम हृदय का विषय है और परम गुह्य है। ये प्रेम बहुत अनमोल है। ये कथनी में, ये वाणी में, ये शब्दों में कभी आ नहीं सकता। हम लोग केवल प्रयास कर सकते हैं। प्रेम को आज तक कोई गा नहीं पाया, पूर्ण नहीं कर पाया। इसलिए कथनी में आवे नहीं और सके न कोउ तोल, और प्रेम को कोई तोल नहीं पाया। एक संत कहते हैं, रसमयी आनंदमयी विमल दुर्लभ यह उन्माद। प्रेम जो है रसमयी आनंदमयी विमल दुर्लभ उन्माद, और अकथनीय पे अति मधुर, गूंगे को सो स्वाद। बहुत सुंदर बात कही कि ये प्रेम जो है ना बड़ा रसमयी है, आनंदमयी है, बहुत इसमें प्रसन्नता है, खुशहाली है। लेकिन यह रस, ये आनंद, यह प्रेम का जो टेस्ट है, ये केवल ले सकते हैं, इसका एहसास कर सकते हैं, इसको बयान नहीं कर सकते। वे दृष्टांत देते हैं हमारे आचार्यगण। जैसे किसी व्यक्ति को रसगुल्ला बहुत पसंद है, गुलाब जामुन बहुत पसंद है, और उनकी फेवरेट डिश, फेवरेट भोजन की आइटम, और बनाने वाला भी जो शेफ हैं, जो कुक हैं, वो भी बहुत बड़ा हो और बहुत सुंदर टेस्टी, उनको मन चाहा भोजन करा दिया जाए और वह तृप्त भी हो जाए। लेकिन उसे कोई पूछे कि तुमको कैसा लग रहा है, और वह गूंगा हो, तो गूंगा आदमी कितना भी प्रसन्न है, कितना भी खुश है, जैसे वो बयान नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार प्रेम का बयान नहीं हो सकता। इसलिए आचार्यों ने बहुत बहुत प्रेम के विषय में लिखा, और लिखकर यही कहा कि ये मात्र हमारा तुच्छ प्रयास है, हम इसे पूर्ण नहीं कर सकते। तीन लोक की संपदा, इंद्र भवन को राज। तीनों लोकों की संपत्ति एक बाजू, और इंद्र भवन स्वर्ग। आजकल कुछ लोग स्वर्ग में जाने का प्रयास करते हैं। स्वर्ग में जाना बड़ी बात है, लेकिन स्वर्ग का राजा बन जाना, ये तो उससे भी बड़ी बात है। तो तीनों लोक की संपदा, इंद्र भवन को राज, प्रेमी तृण सम लखत ते ही, तजत प्रेम के काज। तीनों लोकों की संपत्ति और देवराज इंद्र का राज्य, स्वर्ग भी, यदि प्रेमी कोई है तो इन सब को प्रेम के कारण वो तृण के समान त्याग सकता है। किसी प्रेमी को कहा जाए कि तीनों लोकों की संपत्ति हम आपको देंगे, स्वर्ग का राजा बना देंगे, लेकिन प्रेम छोड़ दो, तो ये सब कुछ त्याग देगा, परंतु प्रेम नहीं त्यागेगा। धरा धाम, धन धान्य, धी धीरज और धर्म विवेक, प्रेम राज्य सब ही छूटे, रही एक ही टेक। प्रेम राज्य में कुछ ऐसा है
कि अपने प्रेमी को, माने एक भक्त अपने भगवान को, कृष्ण को पाने के लिए वो सब कुछ त्याग सकता है। इतिहास में देखा गया है, कुछ लोग ने धरा धाम को त्यागा, कुछ लोग ने धन धान्य को त्यागा, कुछ लोगों ने धी बुद्धि धीरज को त्यागा, तो कुछ लोगों ने धर्म और विवेक को त्यागा, लेकिन अपने प्रेमी को नहीं त्यागा। अपने प्रेमी को प्राप्त करने हेतु जग में 4 प्रसिद्ध है सेव्य परम पुरुषार्थ। दुनिया में 4 पुरुषार्थ प्रसिद्ध है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जग में 4 प्रसिद्ध है सेव्य परम पुरुषार्थ, पंचम हरि को प्रेम है परम मधुर पुरुषार्थ, परमार्थ। तो ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों से ऊपर है पंचम पुरुषार्थ, जिसे कहते हैं प्रेम। और ये चारों पुरुषार्थों से अत्यंत मधुर और अत्यंत सुंदर है प्रेम। कई बार हमें लगता है कि कर्तव्य निभाना ये बहुत अच्छा है, धन कमाना अच्छा है, कामनाओं को पूर्ण करना बहुत अच्छा है, या मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त करना अच्छा है। लेकिन संतों ने कहा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी उत्तम है, सुंदर है और मधुर है परम प्रेम पुरुषार्थ, प्रेम। इसलिए हमें प्रेम करना चाहिए। लेकिन किससे प्रेम करना चाहिए? कौन है हमारा वास्तविक प्रेमी? कौन है हमारा वास्तविक सुहृद? कौन है हमारा वास्तविक संबंधी? ये जानना अत्यंत आवश्यक है। एक बात याद रखिए, प्रेम का प्रथम स्टेप क्या है? बच्चे लोग तो बेचारे कुछ जानते नहीं, इसलिए प्रेम में फंसते हैं, जीवन बर्बाद करते हैं। लेकिन आपको सिद्धांत कहूं, प्रेम का प्रथम पहलू है ज्ञान। यदि ज्ञान नहीं तो प्रेम नहीं। सो पहले ज्ञान होना चाहिए। प्रेम का प्रथम स्टेज है ज्ञान। और क्या ज्ञान? बोले हमारा वास्तविक प्रेमी कौन है, हमारा वास्तविक संबंधी कौन, हमारा वास्तविक सुहृद कौन, हमारा सच्चा स्नेही कौन। कई बार क्या होता है ना, हम सच्चे स्नेही को भूल जाते हैं, सच्चे स्नेही को, सच्चे प्रेमी को छोड़ देते हैं, उनकी ओर देखते तक नहीं है, और भिन्न भिन्न लोगों के प्रति हमारी आसक्ति होती है और हम प्रेम बना लेते हैं, मान लेते हैं।